हेलो नमस्कार दोस्तों। जेडीयू में हो गई बड़ी टूट। जी हाँ, जो टूट होने से बच गई थी बिहार विधानसभा के बहुमत सिद्ध करने से, वो टूट अब हो गई है और वो टूट दिखाई दे रही है। इतना बड़ा टूट कि जेडीयू जो है सोच नहीं सकती थी, क्योंकि जेडीयू पार्टी के जो मंत्री रह चुकी है, जेडीयू पार्टी के बहुत बड़ी नेत्री, और जो लग रहा था उसी समय से कि ये छोड़ देगी, लेकिन नीतीश कुमार ने मनाया, दबाव में प्रेशर पॉलिटिक्स, उनके बेटे को गिरफ्तार किया, उन पर पति पर दबाव बनाया गया और मजबूरन वो पार्टी से इस्तीफा दे दी। और जेडीयू के एमएलए भी है पूर्णिया के एक विधानसभा से। जी हाँ, कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं बीमा भारती की। बीमा भारती ने जिस प्रकार से बहुमत सिद्ध के समय अपना रौद्र रूप दिखाया था, उसके बाद जेडीयू पार्टी ने उन पर प्रेशराइज कर उन्हें बहुमत सिद्ध करने के टाइम तो अपने पास ला लिया था, उनके बेटे को गिरफ्तार कर। लेकिन अब उन्होंने जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जेडीयू से उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया है। दरअसल मामला ये है कि बीमा भारती के जब बेटे को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर तो खुलकर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। और उसी समय से लग रहा था कि बीमा भारती अब जेडीयू में कुछ ही दिनों की मेहमान है, और वो लगभग जेडीयू में रही। और अभी जब लोकसभा इलेक्शन की बारी आई और पूर्णिया से आरजेडी और कांग्रेस में मसला जो है सुलझ ही नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव की पार्टी को विलय करवा दिया गया जाप को, और वहां से पूर्णिया से पप्पू यादव तैयारियां भी 2-3 साल से कर रहे हैं और उन्हें ही इस बार लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस भी उन्हें टिकट देने के लिए मंजूर है। और लेकिन आरजेडी जो है वो इस बात को लेकर खफा है, और आरजेडी ने बीमा भारती को अपने पार्टी में शामिल करा लिया, जेडीयू के विधायक को। तो उनकी सदस्यता तो जाएगी बीमा भारती की, लेकिन बीमा भारती हो सकती है पूर्णिया से आरजेडी के उम्मीदवार। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बीमा भारती को इसी बात के लिए जेडीयू से आरजेडी में शामिल करवाया गया कि उन्हें पूर्णिया से लोकसभा का टिकट दिया जाए। और जो बीमा भारतीय जाति से मंडल है, नीतीश कुमार के समीकरण की है, और बीमा भारती काफ़ी दिनों से नाराज भी चल रही थी। उनका टकराव मेन रूप से जो जेडीयू पार्टी में है, वो मंत्री बनने को लेकर है। जेडीयू पार्टी में हमेशा पूर्णिया से ही आती है लेसी सिंह हमेशा से जो है मंत्री बन जाती है जेडीयू की सरकार में, और जो बीमा भारती है वो हमेशा पिछड़ जाती है। तो इस कारण से दोनों महिला नेत्री है और दोनों एक ही जिला से आते हैं, और दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता है। और वहाँ के जो मौजूदा सांसद है संतोष कुशवाहा, उनसे भी बीमा भारती की नहीं पड़ती थी, लेसी सिंह की पड़ती थी। तो वहाँ एक बीमा भारती की और एक लेसी सिंह, जिसमें संतोष कुशवाहा भी थे, और इसी बात को लेकर बीमा भारती की नाराजगी काफ़ी दिनों से थी। और जब भी जेडीयू के मंत्रिमंडल विस्तार होता था, लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच टक्कर चलती थी। और जब बिहार विधानसभा में बहुमत सिद्ध होने की बारी आई, तो उसी बात को लेकर लेसी सिंह नाराज थे कि अगर हमें मंत्री पद दिया जाता तो फिर जेडीयू का समर्थन करेंगे, नहीं तो फिर वो विलुप्ति हो गई थी। कितना दिन के बाद गायब हुई थी, जब बहुमत सिद्ध होने के जेडीयू के जितने भी कार्यक्रम थे उनमें उन्होंने शामिल नहीं हुआ था, और लोगों को लग रहा था कि वो आरजेडी से डील कर बैठी है। और दरअसल मामला ये था भी, आरोप भी ऐसा लगा था कि जेडीयू के 3 विधायक तो एकदम दिलीप राय, बीमा भारती और एक खगड़िया वाले, तीनों तो एकदम गायब हो गए थे। तो तीनों को किस प्रकार से जेडीयू ने अपना जो पूरा प्रकरण है वो किया और कैसे कैसे लाया, लेकिन ज़्यादा दिन तक किसी को बांध के आप नहीं रख सकते हैं। आम आदमी को तो बांध के रख ही नहीं सकते, वो तो विधायक है, सांसद है, जनता के बल पर चुन कर आती है। तो ज़्यादा दिन तक ना, हाँ, मजबूरी में कोई रह सकता है। तो वही हुआ, आप लोगों ने देखा भी कि जब मौका मिला, और मौका मिलते ही उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी में शामिल हो गई। और संभावना ये है कि अब वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ेगी और पूर्णिया से ही वो टिकट की डिमांड करी है। उन्होंने यह भी बोला कि पप्पू यादव से आग्रह किया है कि आप पूर्णिया छोड़ दें, आप सुपौल या मधेपुरा में लड़े और पूर्णिया से हमें लड़ने दीजिए और हमको सहयोग कीजिए। बीमा भारती का ये कहना है, और हो सकता है कि पूर्णिया से बीमा भारती को ही टिकट मिल जाए। और हमको ये भी देखना होगा कि कांग्रेस से जिस प्रकार का मतभेद चल रहा है अभी आरजेडी से, और दोनों को सीटों को लेकर अभी बातें ही नहीं बन पाई है, क्योंकि आरजेडी ने अपनी सीटों को ऐलान करते जा रही है बिना कांग्रेस से पूछे। और कांग्रेस जहां मजबूत है, जहां लड़ने की एकदम कगार पर है, वहां से टिकट का अनाउंस कर दे रही है आरजेडी। जैसे कि हम आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, औरंगाबाद से उन्होंने अभय कुशवाहा को कर दिया निखिल कुमार सिंह, जो पूर्व में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, औरंगाबाद से सांसद रहे हैं, उनके जगह पर। तो उन्होंने भी निखिल सिंह ने भी कहा है कि अगर हमें आला कमान मौका देती तो हम यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे। तो और बहुत सारे जगह ऐसे है, नवादा में आरजेडी में ही 2 टूट हो गई। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस
क्या इस बात को एक्सेप्ट करती है बीमा भारती को, या फिर वहाँ से पप्पू यादव को ही लड़ाती है। और आरजेडी और कांग्रेस को लेकर अब तक बातें नहीं बन पाई है, क्योंकि अब चुनाव का बस महज अब तो नामांकन भी चालू है फर्स्ट फेज का, और उसके बाद भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है आरजेडी कांग्रेस। और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव अब एकदम सर पर आ गई है, और चुनाव में अगर कोई समझौता नहीं होता इन तीनों पार्टियों को, तो नुकसान तो इंडिया गठबंधन को 100% है। और जिस तरह से बातें हो रही है, लग रहा है कांग्रेस भी इस बार कंप्रोमाइज़ के मूड में नहीं है। आला कमान एकदम तैयार है, अखिलेश सिंह पहुंच गए दिल्ली और कह रहे हैं कि बस अगर 9 से 10 सीट से कम मिली तो हम अकेले लड़ लेंगे। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो आरजेडी को नुकसान होना तय है, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों की वोट तो मिलता ही मिलता है, खास करके बिहार में, और आरजेडी के भी मुस्लिम वोट कट जाएगी। कुछ फॉरवर्ड का वोट भी कांग्रेस को मिलता है, वो भी कांग्रेस के साथ रहेगी। तो ये आरजेडी को देखने वाली बात होगी, और ये दोनों के बीच समझौता नहीं हो तो बीजेपी की रात तो एकदम आसान हो जाएगी बिहार में, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी आपस में ही लड़ेगी, तो फिर बीजेपी तो आराम से फिर एनडीए की जो चाहत है 40 में से 40 वो भी पूरा हो सकता है, और हो सकता है लड़ाई 2019 से भी आराम हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इन दोनों के बीच सीटों का फैसला नहीं। और ऐसे भी विपक्षी दलों को सीटों को लेकर पहले ही मसला सुलझा लेना चाहिए। एनडीए की सीटों का अनाउंस किए हुए 5 दिन हो गया और अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं है आरजेडी कांग्रेस की, तो बैठक ही नहीं हो रही बढ़िया से, और बातें क्या बनेगी। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होती है इन दोनों के बीच, और क्या मसला सुलझता है, या फिर कांग्रेस अकेले लड़ पाती है और आरजेडी अकेले, और बीमा भारती क्या पूर्णिया से लड़ते हैं, या फिर पप्पू यादव अड़े रह जाते हैं। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे आगे। अगर कुछ जैसे ही कुछ खबर आती है हम आपको बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और मघी खबर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनको जाकर